हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, समझते हैं। सेंटेंस, व्हाट इज ए सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस वह होता है मतलब वर्ड्स का वह ग्रुप, यानी शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले। शब्दों का वह समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। देखिए, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस का यानी वर्ड्स का वह ग्रुप जिसका पूरा पूरा कंप्लीट सेंस निकले, मतलब पूरा पूरा मतलब निकले, उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। आइए, और सेंटेंस के बहुत सारे रूल होते हैं, आइए वो पढ़ते हैं। इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। सेंटेंस किससे शुरू होता है? सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। कोई भी सेंटेंस यदि हम लिखेंगे तो उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और एंड्स विथ फुल स्टॉप। और ये सेंटेंस किससे खत्म होना चाहिए? फुल स्टॉप से, या तो एक क्वेश्चन मार्क से, या तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क से। सेंटेंस वो होता है जो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड खत्म कैसे होना चाहिए? या तो फुल स्टॉप लगा रहना चाहिए, या तो क्वेश्चन मार्क, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क रहना चाहिए। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। ये देखिए, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। ये देखिए, राहुल का देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर है और लास्ट फुल स्टॉप से है, और इसका पूरा कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है कि राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये एक सेंटेंस है। डज सी ड्रिंक मिल्क। ये एक देखिए, ये था फुल स्टॉप वाला और ये है क्वेश्चन मार्क वाला, ये भी एक सेंटेंस है। जैसे डज सी ड्रिंक मिल्क। देखिए, एक सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड्स होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, तो उसी से मिला के हम लोग एक सेंटेंस बनाते हैं। ये देखिए, सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है इज, और प्लेइंग वर्ब है, और फुटबॉल अदर वर्ड्स है। डज सी ड्रिंक मिल्क। इसमें भी आपका सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड्स है। मे ही गेट सक्सेस। ये देखिए, ये एक्सक्लेमेशन मार्क वाला है, तो ये भी एक सेंटेंस है। वेल डन रिया। ये भी एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, आइए उसके बारे में अब जानेंगे हम लोग। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड्स। तो सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। पहला असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, फोर्थ ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी। तो आइए सबसे पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये देखिए, एक असर्टिव का दूसरा नाम भी है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या है? A sentence that states or declares is called an assertive sentence. वक्त पे जिस वाक्य में स्पीकर अपने बात को दृढ़तापूर्वक कहता है, दृढ़तापूर्वक का मतलब पूरा डिक्लेयर होकर कहता है, उसे ही हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। दिस इज ए पॉजिटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव में क्या होता है? वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, यानी कोई भी असर्टिव सेंटेंस पे हम कोई स्टेटमेंट्स ही देते हैं। तो अफर्मेटिव में एक पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होता है, जैसे ही इज ए बॉय। देखिए, जैसे मैं ये वाक्य बोल रहा ही इज ए बॉय, तो मैं तो ये डिक्लेयर कर रहा हूँ ना कि वो एक लड़का है। यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे फ्रेंड हो। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक स्टेटमेंट है जो कि डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ, वो मेरा फ्रेंड है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब आया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव वर्ड्स कंटेन्स नो, नॉट, नेवर, नन, एटसेट्रा।
तो नेगेटिव्स वर्ड बहुत सारे होते हैं, नो, नॉट, नेवर, नन, नीदर। वी डू नॉट गो इन द पार्क, ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी एक स्टेटमेंट सी आ रहा है। वी डू नॉट गो इन द पार्क, हम लोग पार्क नहीं जाते हैं। आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं आपका या मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये सारा मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि हाँ, ये सारे स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ डिक्लेयर हो रहा है और ये एक तरीके का स्टेटमेंट है। दिस सेंटेंस एंड विथ फुल स्टॉप, और ये याद रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है। असर्टिव सेंटेंस हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होता है। और कोई भी सेंटेंस हमेशा, कोई भी सेंटेंस चाहे वो असर्टिव हो, कोई भी टाइप का वो सेंटेंस, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड ये असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है? A sentence that asks a question is called an interrogative sentence, यानी वह सेंटेंस जिसपे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसपे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी हम इसे इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि कोई भी अगर मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्या बताया कि कोई भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन रहे तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है WH क्वेश्चन और एक होता है यस नो क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या होता है ये WH क्वेश्चन। इट बिगिंस विथ ए WH वर्ड। WH क्वेश्चन हमेशा एक WH वर्ड से शुरुआत करता है, हमेशा एक WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, ऐसे ऐसे शब्दों से वर्ड से स्टार्ट होता है। तो इससे एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ ओल्ड आर यू, ये देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो। मैंने बताया ना कि कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो तो वो कैपिटल लेटर से शुरुआत होना चाहिए। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लास्ट पे ये क्वेश्चन पूछ रहे तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे, है ना। हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, ये सारे WH वर्ड्स के सेंटेंसेस है। अब बात करते हैं यस नो क्वेश्चन के बारे में। तो यस नो क्वेश्चन, इस पे क्या होता है? इट बिगिंस विथ एन ऑक्सिलरी वर्ब, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब से शुरुआत होता है। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स जैसे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, वही सारे वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब सेंटेंस, ये सब वर्ड से शुरू होता है। देखिए आर यू ए गर्ल, आर यू ए गर्ल का मतलब क्या, मतलब इसका ये आंसर निकलना चाहिए। आर यू ए गर्ल, क्या तुम एक गर्ल हो? तो ये है यस नो क्वेश्चन, इसका आंसर सिर्फ हम यस या नो में देते हैं। जैसे आर यू ए गर्ल, डज राम कम इन स्कूल, क्या राम स्कूल आता है? डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? तो इसका आंसर हमेशा यस नो में देते हैं, इसलिए इसे हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। तो दिस सेंटेंसेस एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। अभी मैंने बताया असर्टिव पढ़ाया, असर्टिव सेंटेंस किससे खत्म होता है? फुल स्टॉप से खत्म होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन वाले सेंटेंस किससे खत्म होता है? क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। तो ये सिंपल सेंटेंस है। अगर हमें कहीं WH वर्ड दिखे या लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिखे तो वो हमेशा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, चाहे वो WH क्वेश्चन रहे या यस नो क्वेश्चन रहे, दोनों में हमेशा हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। अब इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। A sentence that express a request, an order or an advice is called imperative sentence। वह सेंटेंस जिसपे किसी प्रकार का रिक्वेस्ट हो रहा हो या किसी प्रकार का ऑर्डर दिया जा रहा हो या किसी को एडवाइस दिया जा रहा हो तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज गिव मी योर बुक, ये प्लीज गिव मी योर बुक यानी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मुझे वो बुक दो, तो ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं ना।
तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो ये एक ऑर्डर हो रहा है। जैसे मैंने किसी को बोला कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो मैंने उसको एक ऑर्डर दिया ना, तो ऑर्डर वाले और रिक्वेस्ट वाले ये सारे सेंटेंसेस किस पे आते हैं, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। टेक मेडिसिन इन टाइम, ये एक एडवाइस दिया जा रहा है, जैसे कि तुम अपना मेडिसिन टाइम पे लिया करो, ये एक एडवाइस है, ना कि एक ऑर्डर है। इसे कोई ऑर्डर भी बोल देंगे, बट ये ऑर्डर नहीं है, ये एक एडवाइस है। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ऑर्डर है, प्लीज एक गिलास पानी लेके आओ, तो ये मैंने ऑर्डर दिया उसे। कीप योर रूम क्लीन, अपना रूम साफ रखो, तो ये एक एडवाइस है कि अपना रूम साफ करो तो तुम्हारा ही अच्छा होगा ना। कीप योर रूम क्लीन, ये एक एडवाइस है। दिस सेंटेंसेस एंड विथ फुल स्टॉप, और इम्परेटिव सेंटेंस हमारा फुल स्टॉप से खत्म होता है। अभी मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस किससे लास्ट खत्म होता है, फुल स्टॉप से खत्म होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किससे खत्म होता है, क्वेश्चन मार्क से खत्म होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस किससे खत्म होता है, फुल स्टॉप से खत्म होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये क्या होता है? A sentence that express a curse, blessing, prayer, etc. is called an optative sentence. यानी वो सेंटेंस जिसपे कोई कर्स, ब्लेसिंग दिया जा रहा हो, या प्रे किया जा रहा हो, प्रार्थना किया जा रहा हो, या किसी को श्राप दिया जा रहा हो, तो वो एक ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे इट बिगिंस विथ मे और विश, और ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा या तो मे से शुरू होगा या तो विश से शुरू होगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग दिया जा रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, ये हमेशा मे से शुरू होगा और एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। विश यू हैप्पी बर्थडे, विश यू हैप्पी बर्थडे, मैं विश कर रहा हूं किसी को, विश यू हैप्पी बर्थडे, तो ये मैंने किसी को विश किया, तो ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे द किंग लिव लॉन्ग, जब प्रे कर रहा हूं मे द किंग लिव लॉन्ग, कि वो किंग बहुत दिनों तक जिए। मे ही गेट सक्सेस, एंड दिस सेंटेंसेस एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये सारे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो रहे हैं, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का लास्ट हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म करेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। ये देखिए हम अभी कितने सारे सेंटेंसेस देखें जिसका सारा सेंटेंसेस के पहले वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं। जैसे देखिए कैपिटल लेटर से शुरू हो रहे हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो रहे हैं, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। जैसे ये देखिए कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म हो रहा है। Next sentence, exclamatory sentence. A sentence that express a surprise, joy, anger, strong feeling, etc. is called an exclamatory sentence. Exclamatory sentence वो sentence होता है जिसपे मतलब कोई चौंक जाना जैसे होता है ना, जैसे आप चौंक गए, सरप्राइज हो गए, या कोई आपको खुशी मिली, बहुत अचानक से खुशी मिली, अचानक से आप गुस्सा हो गए, या कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दर्शाता है, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे कहते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कोई मैच जीत गए, तो बोलते हैं ना हम लोग हुर्रे वी वॉन द मैच, तो वो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, जैसे हम लोग कहीं घूमने गए, बहुत मस्त नज़ारा देखें, तो क्या बोलेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज, वाह क्या सीन है, तो ये आपका सरप्राइज स्ट्रॉन्ग फीलिंग से आप बोल रहे हो, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहना चाहिए। व्हाट ए फाइन डे, वाह क्या दिन है। वेल डन रिया, वेल डन रिया, मैंने रिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया कि वेल डन रिया, बहुत अच्छे। तो वेल डन ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है, एक्सक्लेम्ड वर्ड के आगे हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। हाउ डार्क द नाइट इज,
कितना अंधेरी रात है, बोलते हैं ना हम लोग, वाह कितना कैसा अंधेरा रात है। ये भी एक स्ट्रांग फीलिंग साथ हो रहा है। दिस सेंटेंसेस एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होता है। देखिए अभी मैंने शुरू से बताया कि असर्टिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इम्परेटिव सेंटेंस, फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड ये लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का एंड हम लोग कैसे करते हैं, एंड लास्ट फुल स्टॉप से। इंट्रोगेटिव लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।